नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज जो है वो पूरी तरह से बदला हुआ है। आसमान में घने बादल छाए रहने से कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। रात भर बारिश का दौर जारी है। अल्मोड़ा, रानीखेत और द्वारहाट के कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफेद चादर से वो ढक गई है। लगातार गिरते तापमान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। न्यूनतम तापमान गिरकर 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिसे सुबह के समय ठिठुरन अधिक महसूस की जा रही है। शनिवार को भी आसमान में बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। ठंड और फिसलने के चलते पहाड़ी सड़कों पर आवागमन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन सुस्त पड़ गया है। बर्फबारी से जहां पर पर्यटकों में उत्साह देखा जा रहा है, वहीं स्थानीय लोगों की दैनिक कार्यों में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड बढ़ने के कारण लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। हालांकि बारिश और हिमपात को रबी की फसलों के लिए लाभकारी माना जा रहा है। इससे खेतों में नमी बढ़ेगी और जल स्रोतों को पुनर्जीवित होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। तो वहीं प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में साल की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम समेत कई ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात हुआ है, जिससे पहाड़ जो है बर्फ की सफेद चादर में ढक गए हैं। बर्फबारी के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है और पूरा प्रदेश जो है शीतलहर की चपेट में आ गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में सड़कों पर बर्फ जमने से यातायात प्रभावित हुआ है। वहीं स्थानीय लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। बर्फबारी से जहां एक ओर चारधाम क्षेत्र में प्राकृतिक सौंदर्य और भी बढ़ गया है, वहीं दूसरी ओर ठंड और फिसलन के कारण लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। पर्यटकों के लिहाज से ये बर्फबारी राहत लेकर आई है। पहाड़ों पर बर्फ गिरते ही सैलानियों की संख्या बढ़ने लगती है, जिससे होटल और पर्यटकों से जुड़े व्यवसाय को फायदा मिलता है। और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक पहाड़ों के साथ साथ राज्य के मैदानी जिले जैसे हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भी आज कई जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। और इसके अलावा देहरादून समेत उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी और गरज के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की गई है। और इस दौरान आकाशीय बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी अनुमान है, जिससे तापमान में गिरावट और ठिठुरन बढ़ने की आशंका है। वहीं आज जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने नगर क्षेत्र का स्थलीय भ्रमण कर विभागीय व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। भ्रमण के दौरान जिलाधिकारी ने शिखर होटल के निकट स्थित नगर निगम पार्किंग का निरीक्षण करते हुए पार्किंग में अग्नि सुरक्षा के उपायों, प्रकाश व्यवस्था, साफ सफाई, पानी की आपूर्ति और अव्यवस्था रूप से खड़ी गाड़ियों की स्थिति पर नाराजगी जताई और सुधार के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान पार्किंग में गंदगी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा जीआईसी स्थित पार्किंग का भी निरीक्षण किया गया और पार्किंग को शीघ्र शुरू करने के निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने नगर के प्रमुख स्थानों पर स्थापित कूड़ेदानों की स्थिति का भी निरीक्षण किया। टैक्सी स्टैंड तिराहे से स्थलीय भ्रमण करते हुए उन्होंने कूड़ादानों की उपलब्ध उनकी स्थिति का अवलोकन किया और साथ ही कूड़ादान के पास सीसीटीवी कैमरे और चेतावनी बोर्ड लगाए जाने के भी निर्देश दिए। देखिए, कूड़ेदान का तो निरीक्षण जो करा गया तो उसमें म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से बात हुई और हमारे मेयर साहब भी साथी में, तो उन्होंने भी निरीक्षण करा। तो हम तीनों का ये मंतव्य है कि कूड़ादान लगा दिया गया है, तो लोगों की भी जिम्मेदारी है कि कूड़ेदान में ही कूड़ा फेंके। तो सब कूड़ेदानों के आसपास हम फेज मैनर में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा, एक कंट्रोल रूम सेटअप किया जाएगा और जो कूड़ा बाहर फेंकेंगे उन पर चलान किया जाएगा। इसके अलावा जैसे जानवर उधर आ जाते हैं और कूड़े दान से मतलब कूड़ा निकाल लेते हैं, उसके लिए केज टाइप सा बनाया जाएगा जिसमें लॉक सिस्टम सा रहेगा। तो जब हमें कूड़ा निकालना होगा तो लॉक खोल देंगे, अदरवाइज वो बंद रहेगा। इतना स्पेस रखेंगे कि आप कूड़ा फेंक सको, जानवर अंदर ना कर पाए। तीसरा, हमने पार्किंग का जो सर्वे करा है, पार्किंग देखा गया 2 पार्किंग ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो गई है। तो CNDA से बात कर ली है हम लोगों ने एंड इसको हम जल्दी से चालू करने की कोशिश करेंगे। होपफुली बाय एंड ऑफ फेब ये पार्किंग हमारी सारी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ ये पार्किंग स्टार्ट होने से जो हमारा ट्रैफिक का इशू है वो भी हम
सॉल्व कर। देखिए, कूड़ेदान का तो निरीक्षण जो करा गया तो उसमें तो वहीं चक्राता में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, जिससे पर्यटक और कारोबार के संजीवनी मिल गई है। किसानों को बागवानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। ऐसे में चक्राता सहित कई क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हुई है। ऐसे में साल 2026 के सीजन की ये पहली बर्फबारी हुई है और अचानक हुए इस हिमपात से पूरे क्षेत्र का जो नजारा है वो पूरी तरह से बदल गया है। लंबे इंतजार के बाद हुई बर्फबारी ने जहां स्थानीय लोगों और पर्यटकों को रोमांच से भर दिया है, वहीं पर्यटक, होटल व्यवसाय और बागवानी से जुड़े लोगों के लिए ये किसी खुशखबरी से कम नहीं रही। पहाड़ों पर गिरी बर्फ ने पूरे क्षेत्र को स्वर्ग सा मनमोहक बना दिया है। चारों ओर फैली सफेदी को देखते हुए ऐसा प्रतीक हो रहा है कि मानो प्रकृति ने चक्राता की वादियों पर चांदी की मोटी परत बिछा दी हो। बर्फबारी की खबर मिलते ही पर्यटकों की आवाजाही में तेजी आनी भी शुरू हो गई है। होटल और पर्यटक व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि सीजन की पहली बर्फबारी से पर्यटक कारोबार को नई ऊर्जा मिलेगी। फाइनली 2026 की सीजन की पहली बर्फबारी लोखंडी चक्राता में शुरू हो गई है, जिसका बेसब्री से सभी होटल वासियों और पर्यटकों को इंतज़ार था और इस बर्फ़बारी की काफ़ी ज़रूरत थी इन टर्म्स ऑफ आपका होटल व्यवसाय के लिए भी और खेती बाड़ी के लिए भी। सेब की जो लोग खेती बाड़ी करते हैं और आज उम्मीद है कि पूरा फोरकास्ट दिया हुआ है स्नोफॉल का, उम्मीद है काफ़ी अच्छी खासी स्नो पड़ जाएगी, जो कि खेतों के लिए और पर्यटन के हिसाब से हम सभी क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। और जो लोग टूरिस्ट आ रखे थे उनका आना भी सक्सेसफुल हो गया, जिन्होंने एक हफ्ते पहले से लोखंडी में अपनी बुकिंग्स करवा रखी थी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी पर्यटक लोखंडी आना चाहता है कृपया करके हम लोगों को लोखंडी में जितनों के भी होटल है उनको एक बार फ़ोन करके यहाँ पे विज़िट करें, बिकॉज़ लिमिटेड यहाँ पे होटल है और सारे होटल अभी 24-25 तारीख तक पैक है। मे भी एक आधी बुकिंग किसी की कैंसिल हो जाए तो आपको शायद अकोमोडेशन मिल जाए, लेकिन आप कॉल करके ही आए, अदरवाइज यहाँ फंसने के पूरे चांसेस है। तो थैंक यू। और आज चक्राता में 2026 की पहली बर्फबारी है। इसको देखकर लग रहा है कि बहुत अच्छी बर्फ इस साल पड़ने वाली है। हेलो, ये है 2026 की और ये सीज़न की पहली बर्फबारी है लोखंडी में और काफ़ी अच्छी बर्फबारी हो रही है। काफ़ी समय से इंतज़ार था हम लोगों को बर्फबारी का, क्योंकि जो है काफ़ी सूखा हो चुका था। बरसात के बाद जो है बारिशें नहीं आई थी। जो होटल व्यवसायी है सबके चेहरे खिले हुए हैं, इसी का इंतज़ार था बर्फबारी का, होटल व्यवसायी को भी और जो है टूरिस्ट को भी। सबके कॉल आते कि बर्फबारी कब होगी और आखिरकार इंतज़ार ख़त्म हुआ और बर्फबारी चालू हो चुकी है अच्छी खासी लोखंडी में। और खेती के लिए बहुत अच्छी, क्योंकि बर्फ़ जो है अपने बाग बगीचे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी है और काफ़ी समय से इंतज़ार था, क्योंकि खेतों में जो है पानी नहीं मिल रहा था। तो इस बर्फ़ से हो सके कुछ हो जाए, फ़ायदा हो जाए और पानी की पूर्ति हो जाए काफ़ी। और जो है आप लोग सभी से निवेदन है कि लोखंडी आइए और बर्फ़ का मज़ा लीजिएगा। अभी लाइव चल रही है और अगर 2-3 दिन धूप रही तो जल्दी पिघल भी जाएगी, ऐसा भी नहीं कह सकते कि लंबी चलेगी ये। फाइनली तो वहीं बसंत पंचमी के पावन अवसर पर परशुराम चौक श्रद्धा और उल्लास से सराबोर नजर आया। परशुराम अखाड़ा के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने बसंत पंचमी के सभी क्षेत्रियों को शुभकामनाएं दी और इस मौके पर परशुराम चौक से गुजरने वाले राहगीरों और स्थानीय लोगों को मिठाई वितरित कर पर्व की खुशियां साझा की। पंडित अधीर कौशिक ने कहा कि बसंत पंचमी ज्ञान, संस्कार और नई ऊर्जा का प्रतीक है और ऐसा पर्व समाज में आपसी भाईचारे और सकारात्मक संदेश को मजबूत करता है। उत्तराखंड देवभूमि, पवित्र भूमि मां गंगा जी का प्रांगण है। 5 वर्ष पूर्व पहले कुंभ में भगवान परशुराम जी के चौक की स्थापना होती है। वो स्थापना दिवस भगवान परशुराम जी के मार्गदर्शन में हम चलते हैं। और प्रभु राम जी, जो 2 वर्ष पहले प्रभु राम जी के प्राण प्रतिष्ठा हुई थी माने अयोध्या धाम में, तो एक राम मिठाई बनाई थी, साल में एक बार बनाते प्रभु राम जी के चरणों में। भाव होना चाहिए, ये भाव प्रतीक श्री गुरु जी कैटर्स का है कि भाव के बिना स्वाद नहीं आता। ऐसी भक्ति में भाव आप सबका हो। जैसे प्रभु राम जी ने अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर वनवास गए, अपने पिताजी का आशीर्वाद लेकर वनवास गए, तो आप भी अपने माता पिता के आशीर्वाद से अपने रोजगार बढ़ाएं, अपने काम बढ़ाएं, प्रभु राम जी के आदर्श में चले। यही हम मंगल कामना करते हैं मां गंगा जी प्रांगण से। उत्तराखंड देवभूमि, पवित्र भूमि।
तो वहीं खटीमा में बसंत पंचमी के अवसर पर एक विशाल मेले का आयोजन किया गया। लाल कोठी में आयोजित मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े और श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया और प्रसाद चढ़ाया। लाल कोठी मंदिर के प्रति स्थानीय लोगों की गहरी आस्था है, जिसमें नगर और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में भक्त यहां पर पहुंचते हैं। बसंत पंचमी के दिन सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी और इस अवसर पर मेले में बच्चों के मनोरंजन के लिए कई प्रकार के खेल खिलौने की दुकानें भी लगाई गई थी। मेला में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात किए गए थे और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यातायात सुचारू रखने के लिए भी पुलिस का सहयोग रहा। तो वहीं दीपक, जो कि जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि, ने लोगों को बसंत पंचमी पर बधाई देते हुए बताया कि आज का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है और इस दिन हजारों की भीड़ से लोग आते हैं यहाँ पर और मां शारदा में डुबकी लगाकर अपने पाप को यहीं छोड़कर अपना नया जीवन जीने की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, चारों ओर यहाँ पे लोग व्रतबंध कराने आए हुए हैं और कई सालों से यहाँ पे इसी प्रकार से लोग व्रतबंध कराने आते हैं। सुबह 4 बजे से यहाँ पे बिल्कुल पैर रखने की जगह भी नहीं है। ये हमारे पुराने ज़माने में माना जाता है, बसंत पंचमी का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, जो इस दिन लोग व्रतबंध करा के अपने शरीर की शुद्धि करते हैं और माँ शारदा, गंगा के रूप में माँ शारदा की डुबकी लगाकर अपने जितने भी पाप हैं, जितने भी वो हैं, उनको पीछे छोड़कर आगे से नई शुरुआत करने के लिए यहाँ पे लोग आज के दिन में अपना व्रतबंध कराते हैं। खटीमा क्षेत्र के लाल कोठी स्थान पर लोगों के रंग मंत्र संस्कार, उपनयन संस्कार, वैदिक संस्कार, हवन इत्यादि कार्य किए जाते हैं। ये पवित्र स्थान इसीलिए है, इस भूमि की जो गाथा है वो इसी बसंत पंचमी के दिन विशेषकर उपनयन संस्कार, कर्णवेद, यज्ञ, पवित्र वेदारंभन ये संस्कार यहाँ पर किए जाते हैं तथा लोग बड़े दूर दूर से इस स्थान पर आकर के इस स्थान पर डुबकी लगाकर स्नान भी किया करते हैं। जैसा कि तो वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में शुक्रवार सुबह से ही जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसने पूरे शहर को सफेद चादरों से ढक दिया है। अचानक हुई इस बर्फबारी ने जहां पर स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया है, वहीं मसूरी पहुंचे पर्यटकों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। चारों ओर बर्फ से ढकी पहाड़ियों और सड़कें जो हैं वो मनमोहक नज़ारा पेश कर रही हैं और लंबे समय से बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं मसूरी वासियों के लिए ये मौसम जो है किसी सौगात से कम नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 3 महीनों से क्षेत्र में बारिश नहीं हुई थी, जिससे सूखी ठंड और फसलों को नुकसान हो रहा था। ऐसे में अचानक हुई बर्फबारी से लोग बेहद ही खुश और उत्साहित है। मसूरी आए पर्यटक बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं और कई पर्यटकों ने बताया है कि उन्होंने अपने जीवन में पहली बार बर्फबारी देखी है और ये अनुभव उनके लिए बेहद ही खास है। लोग बर्फ में खेलते, तस्वीरें और वीडियो बनाते हुए भी नजर आए हैं, ताकि जिसको बर्फबारी को लेकर लोग कई तरह के रील्स और वीडियो भी बना रहे हैं। फिलहाल मसूरी में बर्फबारी का ये दौर पर्यटक, व्यापार और स्थानीय लोगों के लिए खुशियां लेकर आया है। बहुत ही लंबे समय के बाद मसूरी की हसीन वादियों में आज बर्फबारी का लुत्फ समस्त पर्यटक, हमारे नागरिक ले रहे हैं। मैं उन बच्चों को भी बधाई दूंगा जो इस दशक की पहली बड़ी बर्फबारी मसूरी में देख रहे हैं। ये एक ज़माना था जब बहुत बर्फबारी पड़ती थी मसूरी में, लेकिन आज एक फिर 2026 में बहुत अधिक बर्फबारी मसूरी में हो रही है। इसका लुत्फ समस्त पर्यटक, नागरिक सभी ले रहे हैं। व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं, चाहे वो हमारे छोटे व्यापारी हों, हमारे होटल स्वामी हों, हमारे होम स्टे संचालक हो, टैक्सी संचालक हो, मजदूर हो, रिक्शा चालक हो। सबको एक उम्मीद है कि इस बर्फबारी से बहुत भारी मात्रा में पर्यटक आएंगे और पर्यटक जब आएंगे तो अर्थव्यवस्था में सबको सुधार मिलेगा, सबको सहायता मिलेगी। और मैं ये भी चाहूँगा कि प्रशासन और सरकार जो अपनी हर तरीके से तैयार है कि कोई भी पानी, बिजली की कोई कटौती ना हो, कोई परेशानी ना आए, रोडें दुरुस्त रहें, रोडें चालू रहें और इस बर्फबारी का मज़ा हर पर्यटक, हर नागरिक ले। और इस बार की बर्फबारी जम्मू कश्मीर के बाद सबसे अधिक अच्छी बर्फबारी जो उत्तराखंड में हो रही है वो मसूरी में हो रही है। देखिए, जैसे मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया था इसमें कि बर्फबारी की संभावना है, उसी क्रम में आज बर्फबारी हुई है। तो अतिरिक्त पुलिस बल भी नियुक्त किया गया है और पीएसी भी नियुक्त की गई है। तो यात्रियों की सुविधा के लिए जो भी प्रयास होगा हमारे तरफ से किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो पूरे शहर वालों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत शुभ दिन है आज, बसंत पंचमी भी है
और जिसका हम लोग लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। आज इस शुभ दिन पे आज यहाँ पे बर्फ़बारी हुई है, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा शुभ संकेत भी है। और आज आप देख रहे होंगे कि जितने भी व्यापारी हैं यहाँ पे और जितने भी होटलियर्स हैं, जितने भी हमारे छोटे बड़े जितने भी व्यापारी हैं, सबके चेहरे खिले हुए हैं। हम लोग बहुत लंबे टाइम से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे और आज वो दिन आ गया है। मुझे उम्मीद है कि इस बर्फ़बारी में पूरे देश का पर्यटक मसूरी की ओर आकर्षित होगा। और मैं आपके माध्यम से ये संदेश भी देना चाहती हूँ पर्यटकों को कि आप आएँ, आपके लिए मसूरी सुरक्षित है और आप यहाँ मसूरी की वादियों में इस बर्फ़ का आनंद। बहुत ही लंबे समय के तो वहीं उत्तराखंड के पहाड़ों में मौसम ने अचानक से ही करवट ले ली है। सुबह से शुरू हुई बर्फबारी जो लगातार देखने को मिल रही है और ये बर्फबारी सीजन की पहली बर्फबारी है। हल्की बारिश के बाद जैसे ही तापमान गिरा, मसूरी की पहाड़ियां, सड़कों और पेड़ जो है वो बर्फ की सफेद चादरों में लिपट गए। इसी के साथ आज मसूरी सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहा है और वहीं देहरादून और अन्य निचले इलाकों में दिन भर झमाझम बारिश भी पड़ रही है। पर्यटकों का कहना है कि इस साल बर्फबारी का सभी को बेसब्री से इंतजार था। हालांकि ये हिमपात पिछले साल की तुलना में देर से हुई है, लेकिन जैसे ही बर्फ गिरी, ठंड और इंतजार जो है दोनों की थकान खुशी में बदल गई है। और कई सैलानियों ने कहा है कि देर से ही सही, लेकिन बर्फ ने मसूरी का जादू फिर से लौटा दिया है। पिछले साल उत्तराखंड और मसूरी में बर्फबारी दिसंबर के आखिरी सप्ताह में शुरू हो गई थी, जबकि इस बार जनवरी के अंत में हिमपात देखने को मिला। तो वहीं प्राचीन काल से चली आ रही बसंत पंचमी के अवसर पर भरत भगवान की शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। जय श्री राम के नारों से पूरा नगर जो है वो गूंज उठा और जगह जगह पुष्प वर्षा, रंगोली और स्वागत के साथ यात्रा संपन्न हुई। गाजे बाजे, ढोल नगाड़ों और जयकारों के साथ यात्रा निकाली गई और बड़ी संख्या में भक्तों ने पीताम्बर परिधानों में शामिल होकर शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाई। रास्ते में लोगों ने फूलों की बारिश और रंगोली सजाकर यात्रा का भव्य स्वागत किया। श्रद्धालुओं ने भगवान भरत के दर्शन किए और सुख समृद्धि की कामना की और भोग लगाकर पुण्य का लाभ भी कमाया। बता दें कि भरत मंदिर में हर साल बसंत पंचमी के मौके पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें भगवान भरत की प्रतिमा को नगर भ्रमण कराया जाता है और फिर गंगा स्नान के बाद मंदिर में विराजमान किया जाता है। तो वहीं विकासनगर विधानसभा क्षेत्र के किसानों के लिए आज का दिन राहत भरा रहा। किसानों की सालों पुरानी सबसे बड़ी समस्या सिंचाई का स्थायी समाधान करते हुए विकासनगर विधानसभा मुन्ना सिंह चौहान ने ग्राम पंचायतों में नवनिर्मित सिंचाई ट्यूबवेल का विधिवत लोकार्पण किया। और इस मौके पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि किसान अन्नदाता है और सबसे बड़ी जरूरत पानी की है। उन्होंने कहा कि सिंचाई का अनुभव में क्षेत्र के किसान लंबे समय से परेशान थे और इसी को ध्यान में रखते हुए ट्यूबवेल निर्माण की प्राथमिकता दी गई है। ट्यूबवेल के चालू होने से ग्राम पंचायतों में सैकड़ों बीघा कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी, जिससे फसल उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आमदनी में भी इजाफा होगा। माननीय विधायक जी मुन्ना सिंह चौहान जी के माध्यम से हमारी लिफ्ट की इतनी समस्या थी, किसानों की पानी की, वो समस्या हल हो चुकी है। और बाकी हमारा ग्रामवासियों का विधायक जी को धन्यवाद कि हमारी डुमेत वालों के लिए एक लिफ्ट हड़वाला लगी थी, वो हड़वाला वालों के लिए थी, हमारी लिफ्ट लगी डुमेत वालों के लिए। बाड़वाला पंचायत वालों के लिए अलग लगी थी। हमारी बहुत ज़्यादा मटर, अदरक, इनकी समस्या बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हमारा जो प्रस्ताव था वो आज मंजूर होकर भी क्या कहें वो चालू हो चुका है। जैसे लिफ्ट के संचालन के लिए ग्रामवासियों के द्वारा एक शख्स की नियुक्ति की गई है, तो उसको सुचारू रूप से किस तरीके से चलाया जाए? वो हमारी जो मेरा वो है ग्राम पंचायत में एक व्यक्ति की बात कही, वो मैं माननीय विधायक जी को भी रखूंगा और मेरा भी जिम्मेवारी है प्रतिनिधि होने के नाते कि मैं प्रधान हूँ, लेकिन उसका भी हम कहीं न कहीं सोल्यूशन निकाल के एक व्यक्ति कहीं न कहीं संविधान के जो चलता है उसी के आधार पर हम उसको नियुक्ति दिलवाएंगे। खुशनुमा, बहुत ही खुश और बहुत ही जिसे कहना चाहिए आज बसंत पंचमी है। माँ सरस्वती की वंदना करते हैं हम। सुबह माँ सरस्वती की पूजा करके आया और देखिए महीनों से तरस रहे थे कि इंद्रदेव प्रसन्न हो, वर्षा मिले, और आज एक तरफ तो हम सिंचाई लिफ्ट योजना का शुभारंभ आज हमने किया है और एक शानदार सौगात यहाँ पे डुमे धड़वाला क्षेत्र के लोगों को दी और दूसरी तरफ खुद ने इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर के झमाझम बारिश भी आज दी है। तो इस प्रकार से
ये संकेत है इस बात का कि आने वाला समय और हमारे लिए इस क्षेत्र के लिए बहुत शुभ है। हमारे क्षेत्र के लोग इसी प्रकार से तरक्की करें और मैं एक जनता का निर्वाचित सेवक होने के नाते जो कुछ भी मेरी क्षमता में। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।